जैन साहब से समझते हैं अभी कि अभी जो, देखिए जैन साहब का तो बड़ा रिच एक्सपीरियंस है। जैसे इन्होंने बताया कि 40 साल पहले इन्होंने इंजीनियरिंग की, उस टाइम पे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। बट अगर आज की हम बात करें, दिस इज एन एरा विच इज लेड बाय एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड व्हाट वी आर हियरिंग दीज डेज इज कि अभी जो हम कर रहे हैं एआई के ऊपर या बाकी सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर, तो जो हमारी नस्लें हैं आने वाली, दे विल चेरिश कि हाँ, हमारे ऊपर जो पहले लोग थे कुछ करके गए हैं। तो आई थिंक आर के जैन साहब से जी समझते हैं कि उनका क्या व्यू है, बिकॉज उनके पास इतना अच्छा रिच एक्सपीरियंस है आईटी का और इन लाइफ का। तो उनसे समझते हैं कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से आने वाले टाइम में, आने वाले 5 से 10 से 15 साल के अंदर ऐसी क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं जो कि काफी ग्रो करेंगी, और उनको अडॉप्ट करने के लिए लाइफ के अंदर क्या क्या लोगों को करना चाहिए। जैन साहब प्लीज बताइए। थैंक यू। देखिए, टेक्नोलॉजीज एक ऐसा एरिया है कि डेली चेंज होता है, डेली नई नई कुछ ना कुछ आ जाती है। जी तो जो मैं अगले में भी अबाउट लेट अस से अबाउट नेक्स्ट 10 years में सोचता हूं कि जी ये डोमिनेट करेंगी वर्ल्ड पे। तो एक तो आजकल चल भी रही है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी ये अभी शुरू हो गया इसका यूसेज, इसके कोर्सेज शुरू हो गए हैं, इसमें इंजीनियरिंग क्लासेस शुरू हो गई हैं, राइट। तो एआई का बहुत यूज, सबसे बड़ा यूज तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है। फेसबुक जी हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इसमें मैक्सिमम एआई टेक्नोलॉजी यूज होती है। जी वेदर फोरकास्टिंग में आपका डाटा इतना एनालाइज करके उसमें एआई टेक्नोलॉजी यूज होती है। सो एआई टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू रिमेन and going to command the world in next 10 years or so minimum. करेक्ट। That is one technology. दूसरा अभी मैंने डिस्कस भी किया था, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। आप अपनी डेली लाइफ में, घरों में इंटरनेट को कैसे यूज कर सकते हो, घरों में, राइट। घरों में सिर्फ ब्राउजिंग करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कार पार्किंग, राइट, यूएस में देखा है। कार क्लीनिंग, इंडिया में आपको अपनी गाड़ी साफ करवाने के लिए, उसकी सर्विस करवाने के लिए अगर सिर्फ क्लीनिंग वाली जाना पड़ता है, गैराज में जाएंगे, गाड़ी लगा देगा वो मैनुअल बंदा, कुछ वाटर कैनन से उसको साफ करेगा, पोछा लगाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। यूएस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से गाड़ी आपकी जाती है, विद इन 2 मिनट्स साफ होके बाहर आ जाती है। नो मैनुअल इंटरवेंशन, नो मैनुअल इंटरवेंशन। अपने आप उस पर साबुन लग जाता है, अपने आप पोछा लग जाता है, अपने आप क्लीन हो जाता है। आप गाड़ी में बैठे रहते हो, यू रिमेन इन द कार एंड आप ड्राइव करके 2 मिनट में गाड़ी को बाहर निकाल देते हो, एब्सोल्युटली क्लीन हो जाती है। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दिस इज गोइंग टू बी डोमिनेटिंग द वर्ल्ड। एक नई चीज जो आ रही है, जीनोमिक्स, जीन्स, जेनेटिक स्टडीज, ये वर्ल्ड को अब डोमिनेट करेगी। हेल्दी लिविंग, टर्मिनल इलनेस के लिए, जेनेटिक जितने डिजीजेज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, राइट। मतलब इस टाइप की भी रिसर्च चल रही है कि आपको बेबी जो चाहिए वो कैसा हो। करेक्ट, आई आल्सो स्टडीड दैट, यस। राइट, तो इस टाइप की स्टडीज चल रही हैं। करेक्ट। ओके, दिस इज वन। नेक्स्ट जो फ्यूचर में करने वाली चीज है वो, उसको हम कहेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आई डोंट नो वेदर समबडी हैज हर्ड ऑफ दिस नेम और नॉट। ये आजकल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो इट इज ए बेसिक सिक्योर स्टोरेज सिस्टम, मतलब बहुत सिक्योर है, राइट। इसका साइबर सिक्योरिटी में, हेल्थ केयर में, बैंकिंग में बहुत बड़ा यूज है, राइट। आपका बैंकिंग का आपने सुना होगा, कई बार आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया, जी बहुत बार सुना होगा आजकल। ये कर दिया आपने, यहां जी क्लिक जी कर दिया, जी। हैक हो गया। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इन सब चीजों से मुक्ति मिलने वाली है, राइट। इट इज द मोस्ट सिक्योर्ड एनवायरनमेंट और स्टोरेज फॉर सच टाइप ऑफ थिंग्स, राइट। एक में और टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है, उस पर रिसर्च चल रही है, एनर्जी स्टोरिंग ब्रिक्स। एनर्जी स्टोरिंग ब्रिक्स, नॉर्मल ईंट होती है, ब्रिक होती है, लाल रंग की ईंट होती है जो घरों में यूज होती है, राइट। उस ईंट को, होम यूसेज ऑर्डिनरी लुकिंग रेड ब्रिक को, दे कन्वर्ट इनटू एनर्जी स्टोरिंग ऑब्जेक्ट्स, और घरों में ईंट की जगह एक लगा देते हैं। जी तो जी पूरे घर में 2-3 ईंटें ऐसी होंगी जो एनर्जी स्टोरिंग होंगी,
राइट। उसमें घर की एनर्जी पूरी एक तरह से जो चाहिए घर को चलाने के लिए वो पूरी उस ईंट में स्टोर होती है, एनर्जी स्टोरिंग ब्रिक्स। So दिस इज basically, अनदर टेक्नोलॉजी, next level of solar. नेक्स्ट लेवल ऑफ सोलर यू कैन से दिस, राइट। और एक लास्टली एक और मैं कहूंगा, मे बी आई विल कॉल क्वांटम कंप्यूटर्स। आपने सुपर कंप्यूटर्स का नाम सुना होगा। नाउ द नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर कमिंग एज क्वांटम कंप्यूटर्स। दे यूज क्वांटम फिजिक्स टू ऑपरेट, राइट। इससे द कंप्यूटर्स ऑपरेट एक्सट्रीमली क्विकली, वेरी फास्ट। सो ये जो है क्वांटम कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे कि अपने कोविड के वैक्सीन को डेवलप करने में यूज हुई है। तभी इंडिया में इतनी फास्ट कोविड के वैक्सीन डेवलप हो पाए, राइट। सो दीज आर 5 or 6 टेक्नोलॉजीज दैट आई फील is going to dominate the world in the next 10 years or so. Thank you so Maybe much. more, but जो मेरी नॉलेज कहती है वो ये टेक्नोलॉजीज तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू have their say in the next 10 years. करेक्ट, नो आई कंप्लीटली एग्री। जैसे आपने बोला कि टेक्नोलॉजीज तो बहुत सारी हैं, बट दीज आर एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजीज जिनके यूज केसेस हैं और जिनके यूज केसेस और ज्यादा से ज्यादा अभी फ्यूचर में आएंगे। जैन साहब, थैंक यू सो मच। आपने इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया, हमारे व्यूअर्स को दिया। इट वाज एब्सोल्युटली एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू इन आवर पॉडकास्ट। Thank you, Shaji. We really Thank you. learned a lot from your experience, the kind of tips that you have given to the working professionals as well as to the students. More importantly, to the students who really feel कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ, उन सबके लिए आपने टिप्स भी दिए और उनको सजेशंस दिया कि क्या-क्या करना चाहिए। एंड थर्ड, आपका फ्यूचरिस्टिक विजन कि कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज डोमिनेट करेंगी वर्ल्ड को। So with this, thank you so much, and it was really an honor for us. And let's stay connected. Thanks for watching, everyone. Thank you. Thank you. Thanks. Bye.